Hi guys, welcome to my YouTube channel Knowledge Booster. I hope you all are well. तो बेटा कल मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था। उस सिंप्लीफिकेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं फिर आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 बता रहा हूँ। तो इसमें भी कुछ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, अलग क्वेश्चन होंगे। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। देखिए किस तरीके क्वेश्चन और आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। मान लिए ये कोई रूट है और इस रूट में हमें दे रखा है 2 प्लस फिर रूट है, फिर 2 दे रखा है, फिर रूट है, फिर 2 दे रखा है। इसी तरीके से ये इन्फिनिटिव तक दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका? तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, बस विद इन 3 सेकेंड इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो बेटा ये देखना है पहले तो हमें कि ये रूट के अंदर रूट में जो नंबर दे रखा है ये प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। कोई साइन इनके बीच में है या नहीं है। अगर इनके बीच में प्लस का साइन हो और इन्फिनिटिव तक हो, कहाँ तक हो? इन्फिनिटिव तक हो, तो इसकी हम फैक्टर करेंगे 2 के, ठीक है। 2 है, इसके फैक्टर करेंगे, यानी 2 नंबर को ऐसे सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। जैसे कि 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, इसके फैक्टर आए 2 और 1, यानी 2 बन जा 2। समझ रहे बात को? तो इसमें इसका इनका डिफरेंस देखिए, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो ये ध्यान रखो कि इसके जो फैक्टर आएंगे इस वाले नंबर के, तो उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फैक्टर निकाल लिए, डिफरेंस भी बना रहा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें 2 और 1 है, तो 2 क्या है? बड़ा है, तो इसका आंसर हो गया 2, ठीक है बेटा। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लिख दूँ यहाँ 6 प्लस रूट में 6 प्लस 6 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे ही हम 6 के फैक्टर करेंगे, तो 3 2 जा 6 और डिफरेंस भी इनका कितना है? 1 है, यानी अंतर 1 होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का गुणा करके तो ये वाला नंबर आना चाहिए, और इन दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अंतर भी 1 है, तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बेटा 3। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गई प्लस की बात। अगर माइनस में आ जाए, अगर माइनस में आ जाए रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है, यानी इन्फिनिटिव तक हो। अगर इस तरीके से माइनस में दे रखा हो तो कैसे सॉल्व होगा? तो वही प्रोसीजर है, इसकी हम 2 फैक्टर करेंगे, 4 3 जा 12, डिफरेंस वही 1 होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस बेटा कितना है? 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो आपका छोटा वाला नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ रहे बात को? बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूँ वे सभी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर समझा रहा हूं, अगर बीच में माइनस का साइन हो, यानी ऋण का चिन्ह हो, तो इस वाले नंबर की हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। तो 4 तिया 12 और 4 और 3 में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। तो ये छोटी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। अगर प्लस आए बीच में तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे बात को? अब ये तो हो गए प्लस और माइनस वाले। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि रूट के अंदर रूट इसी तरीके से नंबर दे रखे होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है। तो समझिए वो कैसे होते हैं कि मानो बेटा रूट एन रूट एन रूट एन रूट एन डॉट 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 और ये इन्फिनिटिव, अनंत तक इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, करके बताइए फटाफट। एन बी एन स्क्वायर, सी एन की पावर 5/2, डी 1 2 3 4 एन की पावर
4:1/2। बताइए कौन सा होगा फटाफट। तो देखिए मैं समझा रहा हूं, अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आए रूट एन यानी एन का मतलब है कोई भी नंबर हो एन की जगह, 3 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, XYZ, तो उस जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसके अंदर एन है तो ये एन ही इसका आंसर हुआ। समझ रहे बात को? ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ √3 एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटिव, अनंत तक है ये, इस तरीके से प्रोसेस। तो इस रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 इसका आंसर होगा। समझ रहे बात को? 3 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बस आप लोग आराम से वीडियो देखते जाओ, पूरी वीडियो देखा करो जिससे आप लोगों की समझ में आए। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ आपको। अब मैं चाहता तो सिंप्लीफिकेशन को एक क्लास में ही ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मैथ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो भी क्वेश्चन करें, अच्छे से मैथ सीखें। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए नेक्स्ट, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 40 रूट में प्लस √9 √81, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो ये कैसे होगा देखिए। तो बाबू 81 हमें पहले बात तो हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होना जरूरी है। जितने ज़्यादा हमें याद होंगे कैलकुलेशन करने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, जिन लोगों को याद नहीं है वो याद कर लेना घर पे लिख के। 81 बेटा कितने का स्क्वायर होता है, 9 का होता है। तो 9 × 9 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 9 यहाँ ऑलरेडी है। जब 81 स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 9 का होता है, तो 9 × 9। ठीक है, समझ रहे हो बात को? 40 प्लस और 9 जा कितना हो गया 81, या डायरेक्टली हम इसे निकाल सकते थे। तो ये कितने का हो गया, फिर 9 का हो गया। 40 और 9 कितना हो गया 49, और 49 बाबू कितने का होता है, सॉरी 7 का। ठीक है, कितने का होता है 7 का। समझ रहे बात को? इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बस याद होने चाहिए इसका रूट ये कितने का है, कितने का। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, 81 9 का हो गया। ठीक है, 9 × 9 81 हो गया, फिर 81 9 का हो गया, फिर 40 + 9 करेंगे तो 49, और 49 कितने का होता है 7 का होता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हुआ छोटा सा, थोड़े बड़े भी आ जाते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट, टेन प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। समझ रहे हो बात को? अगर आप इस तरीके को मेथड को आप समझ जाओगे तो विदिन सेकंड आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो फिर रूट बना लेता हूँ, मैं थोड़ा सा लेंथी करूँगा आपको समझाने के लिए, फिर एक बार शॉर्टकट बताऊँगा। ठीक है, तो 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस, अब देखो बेटा 225 225 कितने का होता है 15 का होता है कि नहीं होता 15 का। अब देखिए फिर लगाऊंगा मैं 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस, अब बेटा ये 154 और 15 कितना हो गया 169, और 169 बाबू कितने का होता है 13 का होता है। ठीक है, इसी तरीके से निकालते जाएंगे हम सभी को। 25 प्लस 108 और ये हो गया 13 का, कितने का हो गया 13 का। 108 और 13 कितना हो गया बेटा 108, और 13 कितना हुआ 121, और 121 कितने का होता है बेटा 11 का। मैं डायरेक्टली लिख दिया 108 और 13 121 हो गया, 121 होता है 11 का। 25 और 11 कितना हो गया बाबू 36, और 36 कितना का होता है 6 का। 10 और 6 कितना हो गया 16, और 16 कितने का होता है 4 का। तो इसका आंसर आया हमारा 4। समझ रहे हो बात को?
तो ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेंथी। अब देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो देखो यही साथ ही साथ में करते जाएंगे। ये कितने का होगा 225, 15 का, 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 169, 169 कितना हो 13 का, 13 यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो 121 यानी 121, 121 कितने को होता है 11 का, तो इसमें जोड़ेगा कितना हो गया 36, 36 कितने को 6 का, तो 10 में 6 जोड़ेंगे 16, और 16 कितने का होता है बेटा 4 का, कितने का हुआ 4 का, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना, पहले इसी तरीके से करना, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से आसानी से निकाल लोगे, मिस्टेक नहीं होगी फिर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, रफ कर दूं में से, बस आप लोग बस पेशेंस रखिए, अपने अंदर ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली बात क्या है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके कंसेप्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आप बता दूंगी इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक ये है, कब तक ट्रिक याद रखोगे, और एग्जाम सेंटर में जाके ट्रिक को भूल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ मेथड देखो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ट्रिक गई तेल लेने। ठीक है, 0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36। ठीक है, अब देखिए बाबू, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो इस पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पे काट दिया, तो ये हो गया 49 अपॉन 25 प्लस 81 अपॉन 36। समझ रहे बात को? 49 कितने का होता है 7 का, 25 5 का, ये 9 का और ये 6 का। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 30, तो 5 का डिवाइड करेंगे 30 में 6 टाइम, तो 7 6 जा 42 प्लस 5 का करेंगे तो 6 टाइम्स, सॉरी 6 का करेंगे तो 5 टाइम्स, और 9 5 जा 45। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 87 अपॉन 30। दैट इज योर आंसर। क्लियर? समझ रहे बात को? एक बार फिर समझा रहा हूँ, 0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36। अब यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो बेटा क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, हटा दिया दोनों तरफ से, तो ये 49 अपॉन 25 प्लस रूट में 81 अपॉन 36। अब ये हमें पता है कि 49 7 का होता है, 25 5 का उसका रूट होता है, 81 9 का होता है, 36 6 का होता है। अब ये बच्ची फ्रिक्शन, अब इसका ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हमने ले तो लिया, यानी वह संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाए और 6 का भी जाए, छोटी से छोटी, तो और तो कोई नियरेस्ट है नहीं, 30 है, 30, तो 30 ले लिया, 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा कर देंगे 7 से, और फिर 6 का 5 30 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का इसके 9 से कर देंगे गुणा। ठीक है, जो लोग भिन्न नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 7 6 42, 9 पंजे 45, 45 और 42 को जोड़ेंगे 87/30, आंसर आपका आ गया। ठीक है, समझ रहे बात को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, रूट x डिवाइड बाई रूट 441 इक्वल टू 0.02, ये हमें दे रखा है। उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या करेंगे, रूट x ये डिवाइड है तो डिवाइड में इस तरीके से लिख लो। ठीक है, 441 बराबर 0.02, तो रूट x अपॉन ये 441 कितने का होता है, इसका रूट 21 का होता है, तो 0.02 अपॉन 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो रूट x इक्वल टू 0.02 इंटू 21। देखो मल्टीप्लाई करके कितना है, 21 दूनी 42। ठीक है, तो ये 0.42 आ गया हमारा, रूट x इक्वल टू कितना है 0.42। लेकिन उसने पूछा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जब तक x के ऊपर से रूट हट नहीं जाएगा तब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो रूट x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.42 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से ये रूट कट गया, और कट कैसे जाता है मैं ये भी बता दूं आपको। तो देखिए मैंने आपको
जो पहले दिन क्लास ली थी आपकी सिंप्लीफिकेशन की, उस दिन बताया था कि जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो x की पावर 1/2 लिख दूं में से और होल स्क्वायर है। जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो बेटा मैंने ये भी बताया था कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, इक्वल टू x की पावर 1 यानी x आ गया। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू, अब 0.42 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा ये, इसका स्क्वायर याद होना चाहिए वैसे तो। ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 4 8 8 16, 6 1 7 यानी 1764। अब 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है तो कितना आ जाएगा, 2 अंक बाद यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ, तो 4 अंक बाद आएगा 0.1764। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आप लोग पूरे ध्यान से शिद्दत से मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरा पूरा प्रयास है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख रहा है पूरे मन से पढ़ रहा है, आपको सफलता दिलाना है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सफलता मिलनी चाहिए। आप मेहनत करते रहो कंटिन्यू। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आप अपने आप को सक्सेस महसूस करें, सक्सेस आप हो अपनी लाइफ में। ठीक है, चाहे आप उसके बाद मुझे दुआ दो, चाहे आपको गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोग सफल होने चाहिए। देखिए 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें आपको सिमिलर लग रहा होगा कि देखो 0.1 है या 0.01 है, या 0.01 यहाँ 0.001 या 0.009 यहाँ 0.0009। ठीक है, समझ रहे हो बात को, एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव बढ़ के है। यहाँ 1 अंक बाद है तो यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 अंक बाद है तो यहाँ 4 अंक बाद, और ये प्लस में भी है, इसे हम काट भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ मान लेंगे लेट a इक्वल टू, तो मान लेंगे 0.1 को, और tan a इक्वल टू मान लेंगे किसको, 0.01 को। अगर मैं 0.01 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार b इक्वल टू मान लूंगा मैं 0.01 और tan b इक्वल टू मान लूंगा 0.001 को। इसी प्रकार c इक्वल टू मान लूंगा 0.009 को, और tan c इक्वल टू मान लूंगा 0.009 को। 3 0 है। ठीक है, अब मानने के बाद क्या होगा, देखिए होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन, और ये tan a का होल स्क्वायर प्लस tan b का होल स्क्वायर प्लस tan c का होल स्क्वायर, और ये कहानी कहाँ है, रूट के अंदर। तो देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन tan a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 100 a स्क्वायर प्लस ऐसे ही 100 b स्क्वायर प्लस 100 c स्क्वायर खोलेंगे। भाई tan b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 100 b स्क्वायर, tan c का खोलेंगे तो 100 c स्क्वायर। ये रूट के अंदर है सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे से हम 100 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन, नीचे से मैंने 100 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचा कि नहीं, और ये भी इतना है तो ऊपर नीचे किया, अब सब कट गए, सेम हो गए। अब रूट में बचा आपका 1/100। क्या बचा बाबू, 1/100, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 100 कितने का होता है, 10 का, तो ये आपका आ गया 0.1, क्योंकि 10 का भाग 1 में देंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, समझ रहे बात को, एक बार फिर समझाता हूँ। देखो a इक्वल टू 0.1 को मान लिया मैंने a, 0.01 को मान लिया tan a। ठीक है, 0.01 को मान लिया यहाँ b, और 0.001 को मान लिया tan b, इसे c मान लिया, इसे tan c मान लिया। अब जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूँगा, 0.01 माना है मैंने tan a, तो इसकी जगह tan a रखूँगा तो tan a का होल स्क्वायर, इसकी जगह tan b रखूँगा तो tan b का होल स्क्वायर, इसकी जगह tan c रखूँगा तो tan c का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ही, अपॉन जब tan a का होल स्क्वायर करूँगा तो tan का 100 होगा a का a स्क्वायर,
ऐसे ही 10 का b 100 और b का b स्क्वायर 100 c स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 a स्क्वायर 100 b स्क्वायर 100 c स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि हर जगह 100 है, तो मैंने 100 बाबू यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर है ही, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा 1/100, नीचे 100 बचा। 100 बाबू कितने का स्क्वायर होता है, 10 का, 1 का होता ही है। तो 10 का डिवाइड करेंगे बाबू 1 में तो 0.1 आएगा, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो। बस ये मत सोचो कि ये होगा नहीं, बस ये सोच लो कि ये 100% होगा और हम मैथ को अच्छे से करेंगे और एग्जाम में भी मैथ का धुआं करके आएंगे मैथ का। ठीक है, और हमें सक्सेस मिलेगी, 100% सक्सेस मिलेगी। जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो क्या आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हो? हैं, करनी चाहिए बेटा। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, तो देखो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1/2, फिर 4 और 1 कितना हो गया बाबू 5। अब ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 1 × 2/5। तो बाबू कितना आया ये 2/5 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लिए बेटा। देखो x इक्वल टू रखा है 1/2 प्लस 1/2, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो 2 आ गया एलसीएम। तो 2 2 जा 4 प्लस 1, अब 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5 हो गया। 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 1 × 2/5, 2 1 जा 2, तो ये आ गया बेटा 2/5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये x की वैल्यू आ गई। अगर किसी बच्चे की समझ में ना आए तो वो कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। ठीक है, मैं उसके लिए अलग से क्लास लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हार मत मानो, बस दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे ये करना है तो करना है बस। क्योंकि आपने भगवत गीता में भी सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो इंसान अपने मन में हार गया तो उसे जिताने वाला नहीं है कोई भी इस दुनिया में, और जिसने अपने मन में ठान ली कि मुझे जीतना है तो वो जीतेगा, उसे कोई रुकने वाला भी पैदा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू देखा है 1 प्लस 1/1 प्लस 2/2 प्लस 3/1 प्लस 4/5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कैसे होगा, इस क्वेश्चन को बड़ा है, इसे देख के घबरा मत जाना। ठीक है, प्रोसीजर वही है, वही मेथड है, वही चीज़ें हैं, सिर्फ आपको ध्यान से करना है। देखो 1 प्लस 1/1 प्लस 2/2 प्लस 3/, अब देखो अपॉन 1 कर लेंगे 5 आ जाएगा एलसीएम, 5 बन जा 5 प्लस 4/5। 5 और 4 बाबू कितना हो गया 9। अब ये हो गया 9, तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 × 5 में लिख दूंगा 9, तो 5 3 जा 15। तो 1 प्लस 1/1 प्लस 2/, अब 9 2 जा 18, तो 18 प्लस 5 3 जा ये 15/9। ठीक है बेटा, अब देखिए 18 है ये। अब देखिए 1 प्लस 1/, अब 15 और 18 कितना हो गया 33, तो 1 प्लस 9 का पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 × 9/33/1 कर लेंगे। देखिए 1 प्लस 1/33 प्लस 18, 33 प्लस 18/33, और 33 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस 33/33 और 18 कितना हो गया 51/1 कर लेंगे, 51 आ गया बाबू एलसीएम। तो 51 बन जा 51 प्लस 33, तो कितना हुआ बाबू ये 84/51। ठीक है, बस पहले देखो इसका इससे गुणा करेंगे, 5 बन जा 5, 5 और 4 9, और ये 5 फिर यहाँ पहुँच जाएगा 15 हो जाएगा। देखो वही किया मैंने, 5 बन जा 5, 5 और 4 9, अब ये 5 9 हो गया ये। अब ये 5 3 जा 15, अब 15 ये हो गया आपका 15 और 9 पहुंच गया ऊपर, तो ये 1 मिनट
9 टू हाँ, तो ये 9 टू जा 18, 18 प्लस 15 और 9 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 9 टू जा 18 हो जाएगा, 2 इंटू 9, और ये 15 और 18 33 हो गया, 33 बन जा 33 प्लस 18 अपॉन 33, और 33 कहाँ पहुंच जाएगा बाबू, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1 प्लस 33 अपॉन 51, फिर से सॉल्व कर लेंगे, 51 आ जाएगा एलसीएम, 51 प्लस 33 अपॉन 51 और 33 कितना हो, 84 अपॉन 51, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे करेंगे, ठीक है। बस ध्यान से करते जाओ, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इस एनफ फॉर टुडे, कल फिर मैं आपके लिए पार्ट 4 लेके आऊँगा सिंप्लीफिकेशन का, और वो आपका लास्ट पार्ट होगा। उसमें जो कुछ भी बचेगा आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सारी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको ऐसा नहीं है कि ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो कुछ भी इसके अंदर आता है, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन से, वो सारे मैं आपको कवर करने की, सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका स्क्वायर रूट वाला चैप्टर लेंगे, यानी वर्गमूल और घनमूल वाला। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम लेंगे। स्क्वायर रूट वाले के और घनमूल वाला जो चैप्टर है उसमें मैं एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा उसे, ठीक है। फिर एचसीएफ एलसीएम बचेगा, उसे 2 क्लास में खत्म कर लेंगे। फिर ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से चलते जाएंगे। ये बहुत ही, यानी ये कंसेप्चुअल चैप्टर था, इसमें कंसेप्ट थे, इसलिए मैं तो इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि बताना जरूरी होता है बच्चों को कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जब हम आपको ही नहीं बताएंगे तो आपको बताने आएगा कौन, ठीक है। हम आपको नहीं बताएंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे सर ने पता नहीं कैसे पढ़ाया था, हमने तो बड़े विश्वास के साथ उनसे पढ़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ाया। इसीलिए 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कवर होने चाहिए, सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी।